का छोटा बिजनेसमैन ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, हमारे एमएसएमई कॉर्पोरेट क्यों नहीं बन रहे हैं, उसकी क्या वजह है। आज हम इसके ऊपर बहुत जबरदस्त चीजें बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या वजह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एक छोटा सा बिजनेस वो एक कॉर्पोरेट में क्यों नहीं तब्दील हो पाता है, क्यों ऐसा है कि वो छोटा रह जाता है पूरी जिंदगी और एक दिन वो मर जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 80 से 90% बिजनेस जो है वो 5 साल में बंद हो जा रहा है। ऐसी वजह क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में बहुत सारी चीजें मुझे इसके बारे में जानने को मिली और मैं रेकमेंड करूंगा कि जरूर आप किताब पढ़िए। ई मिथ में बहुत सारी चीजें ऐसे बताइए, छोटे बिजनेसमैन या छोटा बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो पाता है, उसकी मैं आज आपको वजह बताता हूं इसी किताब में जो हमें बताया है। इस किताब में बताया गया है कि जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें 3 तरह के लोग काम करते हैं बिजनेस के अंदर। जो सबसे पहला होता है एंटरप्रेन्योर, दूसरा होता है मैनेजर और तीसरा होता है टेक्नीशियन। लेकिन मोस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10% एंटरप्रेन्योर होता है, 20% मैनेजर होता है और 70% टेक्नीशियन होता है। आप कौन है? जी हाँ, आप कौन हैं? आप टेक्नीशियन है, मैनेजर है या एंटरप्रेन्योर है? आप समझ लीजिए कि आज के टाइम पे एक ऑनर का या एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम क्या होता है और एक टेक्नीशियन का क्या काम होता है। आप देख लीजिए कि आप एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो विजन बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, वो आने वाले नए नए प्लान्स बनाता है, वो अपनी टीम को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, अच्छे लोगों को लेकर आता है और उनको काम सौंप देता है। ये काम एंटरप्रेन्योर का होता है। क्या आप ये काम कर रहे हैं? दूसरा है मैनेजर। जी हाँ, मैनेजर। एक मैनेजर कौन होता है एक बिजनेस के अंदर? मैनेजर होता है वो बंदा जो रूटीन की एक्टिविटी को मैनेज करता है, जो टीम को हैंडल करता है और टीम के पास से काम करवा के माइक्रो मैनेजमेंट करता है, जो आपकी कंपनी के अंदर चेंज को मेंटेन करता है या जो बंदा कंट्रोल करता है, ये मैनेजर होता है। कहीं आप मैनेजर का काम तो नहीं कर रहे, जरा देखिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नीशियन। जी हाँ, टेक्नीशियन का मतलब क्या होता है कि सब काम मैं करूंगा, मैं अकाउंट करूंगा, मैं सेल्स करूंगा, मैं मार्केटिंग करूंगा, मैं सारी की सारी चीजें खुद करूंगा, यहां तक कि झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा। ये टेक्नीशियन होते हैं कि जो लोग खुद सारा काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। आप क्या ये टेक्नीशियन तो नहीं है? जी हाँ, अक्सर कर यहाँ पर देखा गया है कि छोटे बिजनेस के अंदर 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं, 20% मैनेजर होते हैं और 70% टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन का मतलब क्या है? उनको एक काम के अंदर मास्टरी होती है, लेकिन खाली एक काम करने से आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको काम करवाना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों से काम लेना सीखना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहता है, उसको एक नियम याद रखना पड़ेगा कि जो काम पैसे देकर हो सकता है वो काम आप कभी खुद ना करें। जी हाँ, जो काम पैसे देकर हो सकता है वो काम आप खुद कभी ना करें। ये एक एंटरप्रेन्योर की, एक बड़े बिजनेसमैन की निशानी है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप टेक्नीशियन तो नहीं बन गए हैं या मैनेजर तो नहीं बन गए हैं। अगर ये 2 चीज आप बन गए हैं तो आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद ग्रो नहीं करेगा। आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको विजन बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी और आपको अच्छी टीम लेकर आनी पड़ेगी। मैं आपको एक बिजनेसमैन के बारे में बताता हूं जिनका जीवन एक सीखने जैसा है एज अ एंटरप्रेन्योर। हम सब जानते होंगे वर्जिन ग्रुप के मालिक सर रिचर्ड ब्रांसन की। वो 400 कंपनियां चलाते हैं और 400 कंपनियां चलाने के बावजूद भी कहते हैं मैं बहुत फ्री हूं, पूरी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। किसी रिपोर्टर ने उनको पूछा सर 400 कंपनियां कैसे चलाते हैं? उन्हें मैंने कहा एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और वो फॉर्मूला ये है। वो कहते हैं कि मैं अच्छे लोगों को ढूंढता हूं और उनको काम सौंप देता हूं और वो मेरे काम को बहुत बढ़िया बना देते हैं। मैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं करता हूं और यही मेरे बिजनेस के सक्सेस का राज है। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद काम नहीं करना। अगर खुद काम करें तो आप टेक्नीशियन बन रहे हैं और खुद मैनेज कर रहे हैं तो मैनेजर बन रहे हैं। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब आपको विजन बनानी है, आपको स्ट्रेटजी बनानी है और एग्जीक्यूशन के लिए अच्छे लोगों को ढूंढना है और उनको काम सौंप कर उनसे रिपोर्टिंग लेना है और आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। और ये आपको जरूर करना है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ना कि मैनेजर या फिर टेक्नीशियन। और अगर आप टेक्नीशियन है या मैनेजर है तो आने वाले समय में आपके बिजनेस को आप बहुत बड़े लेवल पर नहीं ले जाएंगे। और यही वो 70, 80, 90% के एमएसएमई के बिजनेसमैन कर रहे हैं, खुद काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी नियम का बिजनेस एक लेवल
लेवल से ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंटरप्रेन्योर बनिए, टेक्नीशियन नहीं। एंटरप्रेन्योर बनिए, टेक्नीशियन नहीं, अगर आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो। और इस वीडियो को उन बंदों तक, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग खुद काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए हैं या अभी भी उनका बिजनेस छोटा है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें आपका लाइक और कमेंट का इंतजार रहता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है। आप जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको बनाकर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।